नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज की मेंटेलिटी कैसी बन चुकी है, बौद्ध लोगों की मेंटेलिटी कैसी बन चुकी है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। और इस बात की शुरुआत करेंगे भगवान के महामंगल सूत्र के पहले वचन से। भगवान महामंगल सूत्र के पहले वचन में कहते हैं, असेवनास बालानं पंडितानं च सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमोत्तमम्। हे भगवान, मनुष्य का कल्याण किसमें समाया हुआ है, उसका मंगल कैसे हो सकता है। इस पर बहुत से ऋषियों ने, मुनियों ने, चिंतकों ने, ज्ञानियों ने 12 वर्ष तक चिंतन किया, लेकिन कोई भी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं सका, इसको परिभाषित नहीं कर सकता। तो भगवान, अब हम आपके पास आए हैं। भगवान, आप बताइए कि मनुष्य का कल्याण किसमें समाया हुआ है। जब देवता ने श्रावस्ती के जेतवन में भगवान से सवाल किया तो भगवान ने यही कहा कि असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजाच पूजनीयानं ये तं मंगलमुत्तमम्। कि मूर्खों की संगति नहीं करना, ज्ञानी जनों की संगति करना, और जो व्यक्ति सचमुच इज्जत देने के काबिल है, आदर्श करने के काबिल है, पूजनीय है, सत्कार के काबिल है, ऐसे ही व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए। तो मूर्खों की संगति नहीं करना। भगवान ने किसे मूर्ख कहा? जो लोग एक बार की हुई गलती बार बार किए जाते हैं, ऐसे लोग मूर्ख है। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो धर्म, नैतिकता, शील, शिराचरण, धर्माचरण में विश्वास नहीं करते, उसको दुय्यम नहीं, तीयम नहीं, चौथे दर्जे के स्थान पर भी नहीं रखते, अपने जीवन में उसे कोई स्थान ही नहीं देते। और आज बहुजन समाज ऐसा ही बन चुका है। फर्क इतना है कि मैं कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है। वास्तविकता यही है। हमारे जीवन में शादियों का महत्व है, शादियों में जाने का महत्व है, बर्थडे का महत्व है, बर्थडे में जाना ही पड़ेगा, मंगनी में जाना पड़ेगा, मरण हुआ है जाना ही पड़ेगा। सारी रिश्तेदारी बड़े ही शिद्दत से, ईमानदारी से निभाने के लिए हमारे पास समय ही समय है। लेकिन धम्म सवन करने के लिए समय नहीं है, धम्म के शिविरों के लिए समय नहीं है। तब हमारे पास बहानों का पुलिंदा है। पहला बहाना है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब कैसे करे, ट्यूशन जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चों को समय नहीं मिलता, इसलिए हमारे बच्चे बाल श्रवण शिविर में नहीं आएंगी, धर्म के शिविर में नहीं आ सकती, ये हमारी मजबूरी है। फिर हम भी किसी शिविर में नहीं आ सकते क्योंकि नौकरी है, नौकरी से छुट्टी कहाँ मिलती है। सरकारी मुलाजिम हो चाहे प्राइवेट मुलाजिम हो, 60 दिन की छुट्टी प्राइवेट नौकरी वालों को भी दी जाती है, और 60 दिन की छुट्टी सरकारी नौकरी वालों को भी दी जाती है। उसमें एनुअल लीव 30 दिन सरकारी नौकरी वालों को भी दी जाती है, प्राइवेट नौकरी वालों को भी दी जाती है। लेकिन इस एनुअल लीव यानी 30 दिन की साल भर की छुट्टी में 10 दिन, अगर 15 दिन अगर धर्म के लिए निकाल दो, और बाकी के 15 दिन अपने रिश्तेदारी निभाने में निकाल दो, बचे दूसरे 30 दिन जिसमें 12 CL होती है, मेडिकल होती है, ऑप्शनल होती है, कई सारी छुट्टियां होती है, उसमें घर काज के कामों में ज़रूरत पड़े तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने पूरा हिसाब किताब लगाकर प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, सबको 60 दिन की छुट्टी दे रखी है। फिर भी केवल और केवल बुद्ध विहारों पर आकर धम्म समन करने के लिए समय नहीं है। बुद्ध विहारों में आकर
1 दिन का शिविर हो, 3 दिन का हो, चाहे 5 दिन का शिविर हो, 10 दिन का हो, इन शिविरों के लिए केवल बहुजनों को टाइम नहीं है। तो कौन सी सरकार ऐसी आने वाली है जो सरकार बौद्धों को, अनुसूचित समाज के लोगों को, या मूल निवासियों को, या बहुजनों के लिए शिविरों के लिए छुट्टी देगी, और तब जाकर तुम शिविरों के लिए छुट्टी काटोगे, तब जाके धर्म सीखोगे। तुम्हारे पास कारणों का पुलिंदा है, सगाई है जाना पड़ेगा, शादी है जाना पड़ेगा, उसके लिए आप छुट्टी निकालोगे, रिजर्वेशन एडवांस में कर दोगे। लेकिन शिविरों में नाम लिखने के लिए सोचना पड़ता है, छुट्टी का विचार करना पड़ता है, क्या मैं ये समय वहां दूं कि नहीं दूं। अगर यही रवैया रहा तो आप कब धर्म सीखोगे, धर्म सीखने के लिए कब समय निकालोगे, और जब धर्म सीखोगे नहीं तो आप धर्मवान कैसे बनोगे, सिलवान कैसे बनोगे, आप नीतिवान कैसे बनोगे, और आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे उन्नत होगा। आपके पास तो केवल बहाने हैं। आपने घर के काम काजों को प्रायोरिटी दे रखी, रिश्तेदारों में जाने के, रिश्तेदारी के संबंधों को प्रायोरिटी दे रखी, लेकिन धर्म को आप प्रायोरिटी देना नहीं चाहते, धर्म के प्रति आप प्रामाणिक बनना नहीं चाहते, धर्म के कार्य में गंभीर होकर आप कार्य नहीं करना चाहते, धम्म श्रवण करना आप गंभीरता से जरूरी है, ये आप समझ नहीं सकते। आपको धर्म कैसे समझ में आएगा। फिर तो वही पाखंड, कर्मकांड, लींबू मिर्ची, घोड़े की नाल, ये मिन्नत वो मिन्नत, सारंगपुर जाना, यहाँ जाना है, इस माता के मंदिर, इस मठ के चक्कर काट रहे हैं, ये जो पाखंड दिलो दिमाग पर सवार हो चुका है, ये कतई उतरेगा नहीं। तो हमें इन बहानेबाज समाज को सुधरना चाहिए। हर व्यक्ति को इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हर कार्यकर्ताओं पर इसी पे सेमिनार आयोजित करने चाहिए कि ये बहानेबाजी कब तक। और इसी ही भगवान ने कहा है कि असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना, कि ऐसे लोग जो एक बार की हुई गलती बार बार करते हैं। हमें धर्म से वंचित कर दिया गया था, और धर्म के नाम पर कपोल कल्पित आश्चर्यकारी चमत्कार की बातें डालकर हमें भयभीत कर दिया था। अगर हम उसी में बार बार पड़े रहेंगे, उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, उससे निकलना नहीं चाहेंगे, ये सत्य है या सत्य है इसका हिसाब करने के लिए, सत्य समझने के लिए आना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर ये गलतियां हम बार बार करें, तो फिर असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना, तो फिर ऐसे मूर्खों की संगति करना मनुष्य के लिए हितावह नहीं है। लेकिन सद्गुणियों की संगति करना मनुष्य का के लिए हितावह है, उसका मंगल इसमें है, और मूर्खों की संगति करने में उसका कोई मंगल नहीं। और यही मूर्खता है, और इसी को भगवान ने दूसरी भाषा में कहा अनअरियो। एक होता है अरियो, अरियो यानी जो व्यक्ति धर्मवान है, सिलवान है, सदाचारी है, शिराचारी है, प्रज्ञ है, प्रबुद्ध है, सोतापन्न है, और मार्ग पर आरूढ़ होकर चित्त को निर्मल किए जा रहा है, धर्म का आचरण किया, धर्माचारी बने जा रहा है, ऐसे लोगों को भगवान ने अरियो कहा। और जो लोग धर्म से दूर भागते हैं, धर्म में विश्वास नहीं करते, धर्म के कार्य में इंटरेस्ट नहीं रखते, ऐसे लोगों को भगवान ने अनारियो कहा। तो सारा का सारा बहुजन समाज अनारियो या असेवनाच बालानंग, बाल यानी मूर्खता की विचारों से घिरा हुआ है, ग्रसित है, दूषित बना हुआ है, बहाने का मकड़ जाल उनके पास है। तो फिर महापुरुषों का आंदोलन कैसे सफल होगा। एक तरफ तो नारे लगाने हैं कि भारत बुद्धमय बनाना है, बाबा साहब के सपने को साकार करना है, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मानव मानव को एक समान तो तभी कर पाओगे साथियों जब आप एक समान बन जाओगे।
आपका भाई बुद्ध विहारों का निर्माण कर रहा है, बुद्ध विहारों पे कार्यक्रम किए जा रहा है, शिविरों का आयोजन कर रहा है, और आप उससे दूर भागे जा रहे हैं। वो शिविरों का आयोजन कर रहा है, आप शिविर अटेंड नहीं कर रहे, आप बहाने का पुलिंदा उसके सामने खोल रहे, तो फिर एक समान कैसे हुई? एक सन्मार्ग पे आरूढ़ है, दूसरा बहानेबाजी के मार्ग पे आरूढ़ है, तो कैसे मिशन सफल होगा? कैसे एकता निर्माण होगी? कैसे ये समाज में अपनापन निर्माण होगा? कैसे ये समाज से अंधश्रद्धा मिटेगी? कैसा समाज विज्ञानवादी बनेगा? कैसा आचरणशील बौद्ध समाज निर्माण होगा? तो ये कमियां है। असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना, पंडितानंच सेवना। पंडित यानी महापुरुषों ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया और संसार का सबसे महान सिद्धांत बुद्ध के रूप में हमें दे दिया, धम्म के रूप में हमें दे दिया। आज तक हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बुद्ध क्यों दिया, धम्म क्यों दिया, संघ क्यों बनाना है, इस बात को गंभीरता से कभी हमने लिया ही नहीं। इस बात को कभी अपने कार्य के लिस्ट में पहले नंबर पर डाला नहीं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारे बच्चों को सुसंस्कार कहाँ से आएंगे। हमारे बच्चों के मन में ये चारों ओर के वातावरण में पाखंड फैला है, अंधश्रद्धा, जातिवाद, वर्णवाद, धर्मभेद की भावनाएं पनप रही है। मनुष्य को काटने निकला है। ऐसे वातावरण में हमारा बच्चा भी उसी वातावरण से ग्रसित होगा। इसमें सुसंस्कार कहाँ से आएगी? इसमें धम्म के संस्कार कहाँ से आएंगे? इसमें 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ कहाँ से आएगा? 10 पारमिताएं क्या है, कैसे पहचानेगा? आर्य अष्टांगिक मार्ग कैसे पहचानेगा? ये 4 आर्य सत्यों को कैसे जानेगा? कौन सिखाएगा? कैसे पता चलेगा? ये बाप को भी पता नहीं, माँ को भी पता नहीं, खुद माता पिता को पता नहीं, वो भी कोरे लिस्ट की तरह है, तो अपने बच्चों को क्या देंगे? तो साथियों, असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना, तो पंडित वो है जो बाबा साहब के मार्ग पर चलते ही तथागत भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करते, अध्ययन करते, धर्म सिखाने का काम करते, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, शिविरों का आयोजन करते हैं, धर्म करते रहते हैं, ताकि हमारा समाज अंधश्रद्धा से निकले, जातिवाद से निकले, कर्म कांडों से निकले, हमारा समाज एक बने, सब में अपनेपन की भावना पनपे, सब में प्रेम, मैत्री, बंधुत्व की भावना पैके, हमारा समाज सशक्त बने, बुद्धिमान बने, गुणवान बने, शीलवान बने, आचरणशील बौद्ध समाज निर्माण होकर भारत बौद्धमय बने। ऐसे भावना से रात दिन काम करने वालों को सलाम है। और ऐसे लोग इस परिभाषा में बैठते हैं कि पंडितानंच सेवना, ये पंडित है। अनार्यो वो है जो बहाने बात करते हैं, उनके पास समय नहीं धर्म के लिए, धर्म को स्थान नहीं उनके मन में, ये अनार्यो है। और अर्यो वो है जो धर्म का प्रचार करते, कार्य करते, बाबा साहब के मिशन में डूबे हुए, ऐसे ही लोग अनरियो अर्यो है, अर्य है, पवित्र है, मंगलकारी है, हिताकारी। ऐसे लोगों की मित्रता ही संगम शरणम गच्छामि को जन्म देगी। साथियों, तारीख 18 मई से 23 मई अपने बच्चे का जीवन बर्बाद ना करें। 5 दिन का ये शिविर है। बच्चे को समन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने दीजिए, धर्म से परिचित होने दीजिए। अपनी बेटिया, बहू, अपनी पत्नी को महिला शिविर में भेजिए, धर्म जाने दीजिए, धर्म के कार्य में बाधा ना बने। धर्म के शिविरों में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े ना नकार के बहाने मत बनाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।